बहुत अच्छे डीजीपी आए हैं जिनकी उम्मीद थी नीतीश कुमार से। डीजीपी कोई भी हो, उनके काम करने का जो तरीका है वो मैटर करता है। इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। उस समय भी हम लोग बच्चा थे तो सुनते थे कि भट्टी साहब का बहुत नाम था। कहीं भी आप शाम के वक्त सेफ फील ज़्यादा महसूस नहीं कर पाते। अगर आप कभी भी कोई भी लड़की है तो उसको ऐसा लगता है कि मतलब शाम होते ही कि जल्दी जल्दी मुझे घर पहुंचना है। नहीं भाई, वो क्या किया, वो तो वीआईपी मूवमेंट में पागल होते, वो कुछ करते थोड़ी थे। नीतीश कुमार जी का एक कदम बहुत सराहनीय है। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया झा और आप देख रहे हैं मघी आवाज़। बिहार के डीजीपी जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। पहले एसके सिंघल थे और अब राजविंदर सिंह भट्टी को बना दिया गया है। आपको बता दें, कड़क मिजाज वाले जो डीजीपी हमारे अभी जो नए बने हैं वो माने जाते हैं और कहा जा रहा है ऐसा कि अब वो आगे हैं तो बिहार में अपराध की कमी हो जाएगी। तो चलिए आम जनता से जानते हैं क्या उनको भी लगता है कि अब बिहार में आपराधिक मामले नहीं टिकने वाले हैं, क्योंकि अब बिहार में डीजीपी एसके सिंघल आ गए हैं। बिहार के डीजीपी बदल गए हैं तो क्या लगता है बिहार में आपराधिक मामला घटेगा कि नहीं? बिल्कुल घटेगा। बहुत ही अच्छा है, पुराना रह चुके हैं, पटना के अनुभवी हैं और बहुत अच्छे डीजीपी आए हैं जिनकी उम्मीद थी नीतीश कुमार से। ये बढ़िया काम किया ये डीजीपी साहब। बहुत ही इनका रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है पटना में क्राइम कंट्रोल में, और आगे भी विशेष ध्यान देंगे। इसलिए हम लोग को विश्वास है कि क्राइम कंट्रोल जरूर होगा। इससे पहले जो डीजीपी थे वो क्या उतना अच्छा काम नहीं कर पाए? नहीं भाई, वो क्या किया, वो तो वीआईपी मूवमेंट में पागल होते, वो कुछ करते थोड़ी थे। ये हैं जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, पटना के एसपी रह चुके हैं। इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। उस समय भी हम लोग बच्चा थे तो सुनते थे कि भट्टी साहब का बहुत नाम था और उनका काम भी है, इसलिए वो बहुत अच्छे आए हैं। नीतीश कुमार जी का एक कदम बहुत सराहनीय है। बिहार में नए डीजीपी आए हैं, क्या लगता है कि बिहार में अब अपराध के मामलों में कमी आएगी? एकदम आएगी। आप जानते हैं राजविंदर सिंह भट्टी का नाम पहले से? हाँ, पहले वो पटना के एसपी रह चुके हैं। बिहार में वो हर जिले में भी उन्होंने काम किया। तो क्या लगता है कि अभी बिहार में अपराध का मामला बहुत बढ़ गया है? जी, अपराध का मामला तो अभी बड़ा है, मगर राजविंदर सिंह भट्टी जी यहाँ हैं। उन्होंने आते सारी उन्होंने कल एक मीटिंग भी की है आला अधिकारियों के साथ अपराध पर नकल कसने की। ये ज़रूर आए हैं। बिहार को खुशहाल जैसे था वैसे बनाएंगे। जिस तरह उन्होंने अपने एसपी होते हुए अपने कार्यकाल में जिन्होंने जैसा काम किया, डीजीपी हो के भी वो अपना बिहार काम करेंगे। जो डीजीपी है वो बदल गया है, इसके सिंघल हाँ, से आप बिहार के डीजीपी तो अभी मोबाइल में भी देखा हूँ कि बदला गया है। अल्हम्दुलिल्लाह काम वो बेहतरीन करेंगे, क्योंकि वो पूरा बिहार के वो हेड बनने वाले हैं कांस्टेबल डीजीपी। तो मेरा बिहार को अच्छी तरक्की पे लाए। और दारू शराबबंदी जो हुआ है वो राइट है। कुछ लोग विरोध करते हैं उसके बारे में, लेकिन विरोध तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि शराब तो शराबी होता है। वो अभी छपरा में देखा था मैंने कि 71 लोगों की मौत हो चुकी है। 71 लोगों की मौत हो चुकी है, तो उनकी जो आने वाला पीढ़ी है तो उनको परेशानी है, क्योंकि उनकी जब फादर डेड कर जाएंगे तो उनकी आला औलाद क्या खाएंगे। उसकी माँ है, बाप है, भाई है। तो हर एक इंसान को सोचना चाहिए कि मैं वैसा काम करूं जो अपने आप स्वस्थ तो रहें। बिहार में क्राइम तो बिहार में रुकी है, क्योंकि जब से ये नीतीश सरकार है तो बिहार में क्राइम तो रुकी है। जी, महागठबंधन की सरकार के बाद क्राइम पहले की तरह है कि अब फिर? नहीं, महागठबंधन की जो सरकार अभी बनी है, श्री तेजस्वी जी जो है और नीतीश कुमार हैं, तो अभी तो कंट्रोल में है। बिहार में डीजीपी बदल गए हैं, एसके सिंघल से अब आ गए राजविंदर सिंह भट्टी। तो क्या लगता है बिहार में क्राइम घटेगा? देखिए, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं। वो सेंट्रल डिप्यूटेशन पे थे पहले और अब उनको स्टेट गवर्नमेंट लेके आई है। तो जो गवर्नमेंट का फैसला है वो बिल्कुल सही है। पहले 3 लोगों का नाम वहाँ पे फॉरवर्ड किया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ फॉरवर्ड की थी। उनमें इनका डिप्यूटेशन देखते हुए इनको बुलाया गया है। उनका बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है और हमें लगता है कि बिहार के हालात ठीक होने चाहिए। बिहार के डीजीपी बदल गए हैं, पहले थे एसके सिंघल, अब हो गए हैं राजविंदर सिंह भट्टी, जिनका बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, क्या लगता है बिहार में अपराध के मामलों में कमी आएगी? एक्चुअली मैम ऐसा है कि बिहार में अपराध के मामलों में कमी आने का मतलब है कि जैसे देखिए, डीजीपी कोई भी हो, उनके काम करने का जो तरीका है वो मैटर करता है कि आखिर वो किस तरीके से अपराध को कम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। मैटर ये नहीं करता है कि कौन आएंगे कौन जाएंगे। तो अगर उनका काम करने का तरीका सही है तो बेशक हमारा जो अपराध होगा वो कम हो जाएगा। आपको क्या लगता है बिहार में अभी अपराध बहुत है? अपराध तो वाकई में है। अभी आप देखिएगा कि साइबर क्राइम भी हो रहे हैं, प्लस में
कहीं भी आप शाम के वक्त सेफ फील ज़्यादा महसूस नहीं कर पाते। अगर आप कभी भी कोई भी लड़की है तो उसको ऐसा लगता है कि मतलब शाम होते ही कि जल्दी जल्दी मुझे घर पहुंचना है, तो ये सब चीज़ें कम होनी चाहिए। खौफ लगता है? हाँ लगता है, ऑब्वियसली लगता है। 8 बजे के बाद तो बिल्कुल लगता है। डीजीपी से कोई ऊपर से सपोर्ट होता है, सेंट्रल से सपोर्ट, बीजेपी कोई भी हो, एसपी डीएसपी, उससे कोई मतलब नहीं है। सर नीतीश कुमार ने साफ उन्हें खुली छूट दी है, तो आपको लगता है कि फिर भी बीजेपी चाहिए आपको? जबकि नीतीश कुमार ने डीजीपी को, उन्होंने ही, नीतीश कुमार ने राजविंदर सिंह भट्टी को यहाँ पर लाया है और वो उन्हें खुली छूट दिया। 17 आदमी मोतिहारी में शराब से मर गए, कैसे मर गए? खुली छूट दिए तो मरते। अभी जब मर गए तब खुली छूट दे, पहले से काहे नहीं दे रहे खुली छूट? देखिए यहाँ पर जो सेंट्रल से पावर होता है यहाँ से चलता है, डीजीपी का कुछ वैल्यू नहीं है यहाँ पर, यहाँ सिचुएशन में। ऊपर से जो सपोर्ट में आएगा, जो कहेंगे वहाँ यहाँ करेंगे। सिर्फ बिहार में बीजेपी लाइए तब कुछ होगा, नहीं तो ऐसे ही स्थिति रहेगा। शराबबंदी है फिर भी मिलेगा, उससे क्या मतलब? शराब बंद है, बोल रहे हैं कि हम कुछ किए ही नहीं है, मेरा कुछ गलती ही नहीं है, शराब पिए तो मरो, मरना है तो मरो, यही तो सीख है। अरे भाई तो आप पिलाने वाले तो आप है, आप काहे पिला रहे हैं? बंद कर दीजिए। तो क्या लगता है बिहार में नए डीजीपी आए हैं राजविंदर सिंह भट्टी, तो क्या अब क्राइम में का जो दर है वो घटेगा कि नहीं? हमको उनके बारे में कोई पता नहीं किस तरह के आदमी हैं भाई, तब घटेगा कि बढ़ेगा हम कैसे कहें? जैसे साहबुद्दीन जो था ना, उसको वही पकड़े थे। वो तो बढ़िया काम करेंगे। हाँ, तो क्या उम्मीद है नीतीश सरकार में बढ़िया काम करेंगे? हाँ जरूर करेंगे। उतना बड़ा शैतान को जब पकड़े तो बहुत शैतान को प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। पटना में अच्छा दिन आएगा? उम्मीद तो यही है, जब पॉजिटिव काम कर रहे हैं तो अच्छा जरूर आएगा, इसमें कौन शक है। जो आज जनता का मानसिकता है सर, आप जो सोच रहे हैं कि डीजीपी जी आ जाएंगे तो क्राइम बंद हो जाएगा, क्राइम कम हो जाएगा या क्राइम बेसी होगा, ये सब बातें नहीं है। जनता का मानसिकता के ऊपर ही राज और देश चलता है। हम अभी उठे किसी को हम मार दें तो क्या करेगा प्रशासन? प्रशासन उसको पकड़ेगा ना, हाँ, सजा देगा ताकि अगला वर्ष वैसा क्राइम ना हो। हाँ ठीक है, मगर हमारी आपकी मानसिकता का भी उल्लेख है और आए हैं प्रशासन बदले है तो ज़रूर कुछ सुधार होगा। नीतीश कुमार खास करके वह तो सच्चे इंसान और ईमानदार सीएम पूरे भारत के अंदर में साबित हुए हैं। अब मुझे दारू पर वो कह रहे हैं रोज़ की दारू नहीं पीना चाहिए, और लोग ज़बरदस्ती पी रहा है, तो पीने वाला को तो मरना ही होगा। हमको डॉक्टर यदि कह दे कि आप चावल नहीं खाइए, हम चावल खाएंगे, तो हमारी तो मौत होगी, तो डॉक्टर का इसमें कौन दोष है? लेकिन अब दारू बिक रहा है तो उसमें नीतीश कुमार का ही कमी है ना, प्रशासन ढंग से दारू को ये नहीं रोक नहीं पा रहे नीतीश। अच्छा ठीक है, इस पर आपका जो जानकारी, तो ठीक है कि बिहार में दारू बंदी है, बगल में आपको नेपाल पड़ रहा है, बगल में बंगाल पड़ रहा है, बगल में उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में तो दारू बंद नहीं ना है। पूरे भारत में यदि दारू बंद हो जाता और तब यहाँ आता, तभी नीतीश कुमार दोषी हैं, प्रशासन दोषी है, मगर ऐसा तो नहीं हो रहा है। पूरे भारत में तो ना पूरे भारत में तो दारू बंद नहीं ना है। थोड़ा सा हटिएगा तो सीमा पार उत्तर प्रदेश हो जाएगा, थोड़ा सा हटिएगा तो झारखंड हो जाएगा। सर क्या लगता है आपको, नए डीजीपी चेंज हो गए बिहार के, तो क्या आपराधिक मामलों में कमी आएगी? वो तो देखा जाएगा कि कम होगा कि नहीं, लेकिन उनके बारे में जितना सुनने को मिल रहा है कि एक साफ सुथरे छवि के इंसान है। बिहार की जनता को उनसे बहुत उम्मीद है। हमारे डीजीपी बदल गए हैं, पहले एसके सिंघल थे, अब राजविंदर सिंह भट्टी आ गए। क्या लगता है क्राइम में कमी आएगा बिहार में कि नहीं? अभी तो अभी किए हैं, कल तो अभी ज्वाइनिंग किए हैं, लेकिन इससे पहले भी पटना में काम कर चुके हैं, शाहबुद्दीन जैसे क्रिमिनल को पकड़ चुके हैं, तो क्या लगता है? ऐसे लगता है कि कर सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ बदल सकते हैं। और पुराने जंगल, उनका काम कैसा था? उनका भी तो ठीक है, उसका अथी में सब शराबबंदी के चलते सब बदनाम के धगड़े आ गए। आपको क्या लगता है अभी बिहार में अपराध पहले से ज़्यादा है कि कम? पहले से ज़्यादा है। महागठबंधन की सरकार रही उसके बाद ज़्यादा हुई कि कम? बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। हाँ। बस इस पर लगाम लगा पाएंगे अभी जो आए, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर भी रहता है पुलिस के ऊपर, या फिर जो भी कहीं उन पर दबाव बनाया जाए। इसी वजह से तो आए हैं, लगाम लगाने की वजह से तो आए हैं। लगाम लगाएंगे तो रहेंगे, नहीं लगाएंगे तो जाएंगे अपना ड्यूटी। नीतीश कुमार उसको लगाम लगाने के लिए लेके आए। जी हाँ। आपको क्या लगता है? डीजीपी आए हैं, पुराने पहले जो थे ये एसके सिंघल, उनका विदाई हो गया है, अब नया आए हैं, तो क्या लगता है बिहार में अपराध कमेगा? कम भी करेगा। कमेगा। आप कभी उनसे मिले हैं राजविंदर सिंह भट्टी के? आप कहाँ पोस्टेड थे? मसला में। अच्छा, यहाँ पे नहीं। तो बिहार में क्या नीतीश अब अपराध है अभी बिहार में महागठबंधन की सरकार के बाद? नहीं अभी तो कोई नज़र में नहीं आया है। नहीं आया। कब से बिहार में, कब से रह रहे हैं बिहार में?
बिहार में तो बहुत दिन से हम हैं। तब अपराध नहीं नजर आया। तो जैसा कि देखा आपने, लोगों ने कहा कि नए डीजीपी बने हैं, उनसे उम्मीदें बहुत है क्योंकि उनका बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी स्ट्रांग रहा है। शहाबुद्दीन को पकड़ना हो, लालू प्रसाद यादव का राज जिसको जंगल राज कहा जाता है, उस वक्त भी लोगों को मतलब अपराधियों को काबू में रखना, उन्होंने बाकायदा बखूबी इसको किया है और उन पर भरोसा लोग जता रहे कहीं ना कहीं और ऐसा मान रहे कि हाँ बिहार अपराध से मुक्त हो सकता है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मघी आवाज़।